सीधे मुद्दे पर आते हैं। पिछली रात तुमने जो किया वह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वह कुछ और था। कुछ ऐसा जिसने एक छाप छोड़ी, एक ऐसी सनसनी जिसे तुम झटक नहीं सकते, क्योंकि भले ही तुम खुद को यह समझाने की कोशिश करते हो कि यह सिर्फ एक पल था, कि इसका कोई मतलब नहीं था, गहराई से कुछ और ही कहता है। और यह नैतिकता के बारे में नहीं है। यह इसलिए नहीं है कि समाज कहता है कि तुम्हें एक खास तरीके से महसूस करना चाहिए। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी अपनी मनोविज्ञान तुम्हारे साथ चालें चल रहा है। मानव मस्तिष्क अलगाव के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। तुम तर्क करने की कोशिश कर सकते हो, तुम दिखावा कर सकते हो कि कोई भावनाएं शामिल नहीं है, लेकिन यह क्रूर वास्तविकता है। हर बार जब तुम किसी के साथ अंतरंग होते हो तो एक ऐसा जुड़ाव होता है जो शारीरिक से परे जाता है। शायद अभी तुम्हें इसका एहसास नहीं है, शायद तुम्हें उदासीनता महसूस होती है, शायद तुम उन लोगों में से हो जो आनंद को भावना से अलग कर सकते हैं। लेकिन दिनों बाद क्या होता है जब उनकी गंध तुम्हारी त्वचा पर टिकी रहती है, जब उनकी आवाज तुम्हारी सिर में गूंजती है, जब तुम उनकी तुलना हर उस चीज से करने लगते हो जो तुम करते हो। हम इसे नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कहते हैं, लेकिन मस्तिष्क इसे अलग तरह से देखता है, क्योंकि यहाँ वह है जो कोई तुम्हें नहीं बताता। तुम अपने शरीर की रसायन विज्ञान के प्रतिरोधी नहीं हो। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, वे अदृश्य राक्षस सक्रिय हो जाते हैं जिस क्षण तुम किसी को छूते हो। वे जहर और इलाज दोनों हैं, वह जाल जिसमें हम सब फंसते हैं। क्या तुम्हें कभी आश्चर्य हुआ है कि कुछ लोग क्यों फंसे रहते हैं उन रिश्तों में जो उन्हें नष्ट कर देते हैं? कुछ मुलाकातों के बाद क्यों तुम संतुष्ट होने के बजाय खाली महसूस करते हो? कभी कभी क्यों आनंद के बजाय तुम एक शून्य के साथ रह जाते हो? यहाँ सच्चाई है, हर बार जब तुम खुद को शारीरिक रूप से देते हो, तुम सिर्फ अपना शरीर साझा नहीं करते, तुम अपनी ऊर्जा साझा करते हो। और वह ऊर्जा गायब नहीं होती जब रात खत्म होती है, वह रहती है, कभी कभी एक स्मृति के रूप में, अन्य समय एक भूत के रूप में जो अंधेरे में फुसफुसाता है। विज्ञान ने पहले ही इसे साबित कर दिया है। मस्तिष्क यौन संबंध को लगाव, विश्वास और सुरक्षा से जोड़ता है, लेकिन अगर वह बंधन बार बार टूटता है, अगर तुम बिना संसाधित किए जुड़ने और डिस्कनेक्ट करने के आदी हो जाते हो, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होता है? तुम खंडित होते हो, तुम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हो। प्रत्येक मुलाकात जिसे तुम हानिरहित मानते हो एक छोटा सा निशान छोड़ती है। शुरुआत में लगभग अदृश्य, लेकिन समय के साथ वे जमा होते जाते हैं, जब तक एक दिन तुम जागते हो और खाली महसूस करते हो। तुम्हें पता नहीं क्यों, तुम्हें पता नहीं क्यों इतने आनंद से इतनी कम संतुष्टि मिली। तुम्हें पता नहीं क्यों तुम कुछ ऐसा खोजना जारी रखते हो जिसे तुम परिभाषित भी नहीं कर सकते, क्योंकि अंतरंगता सिर्फ मांस और हड्डी से बढ़कर है, त्वचा पर त्वचा से बढ़कर। यह एक विनिमय है, तुम्हारे अस्तित्व का एक संलयन दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व के साथ। और अगर तुम इसे नहीं समझते, अगर तुम इसका सम्मान नहीं करते, तो तुम इस भ्रम में खुद को खो दोगे कि तुम आग से खेल सकते हो और कभी नहीं जलोगे। लेकिन हमेशा एक कीमत होती है, और वह कीमत तत्काल नहीं होती। यह खुद की घोषणा नहीं करती, यह धीरे धीरे रिश्ता है, अविश्वास के रूप में, सुन्नता के रूप में, एक खोखले दर्द के रूप में जिसे तुम समझा नहीं सकते। तो मुझे बताओ, तुमने अपना कितना हिस्सा दूसरों के हाथों में छोड़ दिया है बिना एहसास हुए? तुम्हारे सार का कितना हिस्सा रात में घुल गया है, जिसने बहुत कुछ वादा किया लेकिन बहुत कम छोड़ा? कितनी बार तुमने इच्छा को अर्थ से, आकर्षण को जुड़ाव से भ्रमित किया है? इसके बारे में सोचो इससे पहले कि तुम कहो कि अंतरंगता कोई निशान नहीं छोड़ती, क्योंकि यह छोड़ती है। और तुम इसे जितना अधिक अनदेखा करोगे उतना ही गहरा यह परछाई छोड़ती है। छिपा हुआ सत्य, शारीरिक अंतरंगता का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। लेकिन बेशक यह वह नहीं है जो उन्होंने तुम्हें बताया है। उन्होंने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि यौन संबंध सिर्फ एक कार्य है, बिना किसी परिणाम के एक शारीरिक क्षण, कि तुम इसे कर सकते हो, इसे रद्द कर सकते हो और कुछ भी नहीं बदलता, कि तुम खुद को किसी के साथ भी साझा कर सकते हो, किसी भी समय, बिना तुम्हारी मानस के ध्यान दिए। और हालांकि यह विचार मुक्तिदायक लगता है, यह एक खूबसूरती से छिपा हुआ झूठ है, क्योंकि यौन संबंध कभी सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह कभी नहीं रहा। यह एक पुल है, मानव मन के सबसे कमजोर, आदिम कोनों तक सीधी पहुंच। और एक बार जब तुम उस पुल को पार कर लेते हो तो तुम अपरिवर्तित होकर वापस नहीं आ सकते। हर अंतरंग मुलाकात एक गुजरते अनुभव से बढ़कर है। यह एक मौन अनुबंध है, चाहे तुम कितनी बार भी दोहराओ, यह सिर्फ मजे के लिए है। तुम्हारा अवचेतन इसे नहीं समझता, यह मौखिक समझौते नहीं करता,
यह शारीरिक को भावनात्मक से अलग नहीं करता, यह आनंद को लगाव से अलग नहीं करता। वह सिर्फ इतना जानता है, तुमने अधिकतम भेद्यता का एक क्षण एक और इंसान के साथ साझा किया है, और वह व्यक्ति तुम्हारे साथ रहता है। भले ही तुम इसे न देखो, शायद इसीलिए कुछ लोगों के साथ तुम्हें जुड़ाव महसूस होता है और दूसरों के साथ घृणा। यह यादृच्छिक नहीं है, यह तुम्हारी मानस की प्रतिक्रिया है किसी ऐसी चीज के प्रति जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि ऊर्जा का आदान प्रदान वास्तविक है, जो तुम महसूस करते हो, जो तुम अवशोषित करते हो, वह तुम्हारे भीतर गहराई से समा जाता है। लेकिन कोई तुम्हें यह नहीं बताता, कोई चेतावनी नहीं देता कि हर बार जब तुम बिना इरादे के अपना शरीर साझा करते हो, तो तुम खुद के टुकड़े खोने का जोखिम उठाते हो। और सबसे बुरा हिस्सा, तुम्हें देर होने तक पता नहीं चलेगा। तो मुझे पूछने दो, क्या तुम कभी किसी के साथ रहे हो और उसके बाद अलग महसूस किया है? शायद खाली, शायद दुखी, शायद ऐसा लगा कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है और अच्छे तरीके से नहीं। यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि जबकि आनंद क्षणभंगुर होता है, निशान स्थायी होते हैं, दृश्यमान नहीं बल्कि भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक। वे हर क्षणभंगुर जुड़ाव के साथ जमा होते जाते हैं, और एक दिन जब तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने खुद का इतना कुछ दे दिया इतने सारे लोगों को कि तुम्हें अब पता ही नहीं कि तुम उनके बिना कौन हो। अंतरंगता की वास्तविक कीमत। आत्मविनाश का मार्ग यहाँ सबसे डरावना हिस्सा है। आज तुम जिस तरह से अंतरंगता का अनुभव करते हो, वह हमेशा के लिए रिश्तों के प्रति तुम्हारे दृष्टिकोण को आकार देता है। हर अनुभव तुम्हारे मस्तिष्क को सिखाता है कि कैसे प्यार करना है, कैसे भरोसा करना है, कैसे देना है या कैसे देना बंद करना है। अगर तुम इसके महत्व को समझे बिना खुद को देते रहोगे तो तुम सुन्न हो जाओगे, तुम महसूस करना भूल जाओगे। शायद यह पहले से ही हो रहा है, शायद तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ है जब तुम्हें सब कुछ महसूस होना चाहिए था। शायद स्पर्श लेन देन वाला लगता है, जुड़ाव वाला नहीं। और रुझा हुआ हिस्सा यह है, तुम इस अलगाव को जितना अधिक सामान्य बनाते हो, वापस जाना उतना ही कठिन हो जाता है। अलगाव रातों रात नहीं आता, यह चुपचाप स्थापित होता है, एक धीमी गति से काम करने वाले जहर की तरह, जब तक एक दिन जो बचा है वह एक खोखलापन है जिसे तुम भर नहीं सकते। इसके बारे में सोचो, कितनी बार तुमने कोशिश की है उस खालीपन को उसी चीज से भरने की। अधिक मुलाकातें, लेकिन यह कभी काम नहीं करता, क्योंकि अंतरंगता शून्य को नहीं भरती जब उसमें अर्थ का अभाव होता है। यह उसे केवल बढ़ाती है। फिर भी दिखावा करना आसान है, कहना आसान है, मैं ठीक हूं, मैं इसे संभाल लूंगा, यह मुझे प्रभावित नहीं करता। लेकिन अगर इनमें से किसी का कोई मतलब नहीं होता, तो तुम और क्यों तलाशते रहते हो? क्योंकि गहराई से तुम अभी भी तरस रहे हो। मनुष्य अलगाव के लिए नहीं बने थे। हम आत्माओं का आदान प्रदान किए बिना शरीरों का आदान प्रदान करने के लिए नहीं बने थे। भले ही आधुनिक दुनिया कुछ और कहे, भले ही संस्कृति आकस्मिक हर चीज का जश्न मनाए, अभी भी एक कीमत है, हमेशा। और अगर तुम इसे अभी नहीं देखते तो तुम इसे बाद में देखोगे। जिस तरह से तुम संबंधित होते हो, जिस तरह से तुम प्यार करते हो, या जिस तरह से तुम प्यार करना पूरी तरह से बंद कर देते हो, तो तुम इसे कब तक अनदेखा करते रहोगे? तुम कितना और बलिदान दोगे यह महसूस करने से पहले? की समस्या यह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि यह है कि यह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। असली सवाल यह नहीं है कितनी बार, और यह है तुम कितनी दूर जाने को तैयार हो ऐसी कीमत चुकाते हुए जिसकी तुमने गणना भी नहीं की है। क्योंकि इनमें से कुछ भी मुफ्त नहीं है। हर चीज का एक बिल आता है, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे, और तुम इसे देखने के लिए जितना अधिक इंतजार करोगे यह उतना ही महंगा होता जाएगा। क्योंकि अगर अंतरंगता वास्तव में अर्थहीन होती तो कुछ लोगों को जाने देना इतना कठिन क्यों है? कुछ मुलाकातें तुम्हें हमेशा के लिए क्यों चिह्नित करती हैं? कुछ यादें तुम्हें क्यों परेशान करती हैं? यह कोई संयोग नहीं है। अंतरंगता अदृश्य बंधन बनाती है, ऐसे जो समय, दूरी या व्याकुलताएं तोड़ नहीं सकती। और यहां सच्चाई है, तुम यह नहीं चुनते कि तुम किससे जुड़ते हो। तुम्हारा शरीर, मस्तिष्क और भावनाएं तुम्हारे लिए यह करते हैं। इसीलिए तुम ऐसे लोगों के प्यार में पड़ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। इसीलिए तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति याद आता है जिसके बारे में तुमने कसम खाई थी कि उसका कोई मतलब नहीं था। क्योंकि मन एक युद्ध का मैदान है, और हर अनुभव एक घाव है। हर आकस्मिक रात तुम्हारे भीतर गहराई से संग्रहित एक फाइल, और तुम कितना भी दिखावा करो कि यह चला गया है, खामोशी के क्षणों में, अकेलेपन में,
बिना किसी व्याकुलता के रातों में तुम इसे महसूस करते हो, उन सभी अधूरी मुलाकातों का बोझ, उन सभी हिस्सों का विखंडन जिन्हें तुमने बिना जाने गंवा दिया। लेकिन यहाँ जाल है। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि तुमने क्या दिया, यह वह है जो तुमने इस प्रक्रिया में खो दिया। हर बार जब तुम बिना इरादे के अपना शरीर साझा करते हो, तुम खुद को सिखाते हो कम उम्मीद करना, कम महसूस करना, कम परवाह करना, जब तक एक दिन तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। और यही असली खतरा है कि इसमें दर्द नहीं होता, बल्कि यह दर्द करना बंद कर देता है, कि तुम महसूस करना बंद कर देते हो। एक दिन तुम किसी की आंखों में देखोगे और कुछ भी महसूस नहीं करोगे। तुम उन्हें छुओगे और कुछ भी महसूस नहीं करोगे। तुम्हारे पास सब कुछ होगा और खाली महसूस करोगे, क्योंकि जब तुम अलगाव को सामान्य बनाते हो तो तुम प्यार के प्रतिरोधी हो जाते हो। पसंद से नहीं बल्कि आदत से। तो तुम कितनी दूर जाओगे इससे पहले कि यह तुम्हें तोड़ दे? कितनी देर तक तुम एक खेल खेलते रहोगे जहां दांव पर केवल तुम हो? सोचो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि तुम पीछे मुड़कर देखो और तुम्हें एहसास हो कि तुमने सब कुछ खो दिया और तुम्हें यह भी नहीं पता कि यह कब हुआ। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो मैं चाहता हूं कि तुम कुछ करो। अंतरंगता की वास्तविक कीमत देखी नहीं जाती, यह महसूस की जाती है। वाक्यांश के साथ एक टिप्पणी छोड़ो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम में से कितने लोग वास्तव में इसे समझते हैं। तुम में से कितने लोगों ने इस सच्चाई को अपनी त्वचा में महसूस किया है? और अगर यह तुमसे मेल खाता है तो सदस्यता लो। इसलिए नहीं कि मैंने कहा, बल्कि इसलिए कि यहाँ हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिन्हें कोई और कहने की हिम्मत नहीं करता। और मेरा विश्वास करो, यह तो बस शुरुआत है। अगले वीडियो में मिलते हैं।